हम लोग आज रेशियो एंड प्रपोर्शन की थर्ड एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। अब देखो, थर्ड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के टोटल हैं दो तरीके। या तो आप कॉमन फैक्टर वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जिसको आपकी बुक में के मेथड कहा गया है, या फिर तुम्हारे पास दूसरा तरीका होता है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, लाइक इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, इस तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोग के फैक्टर के तरीके से आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे इस पे बातचीत करेंगे। अगले वाले वीडियो में कंपोनेंडो वगैरह प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यही सेम हम इस पे बातचीत करेंगे, ताकि तुम्हें दोनों तरीके पता हो। तुम जिस तरीके में कंफर्टेबल हो उस तरीके को तुम यूज़ करना। तुम्हारे स्कूल में जिस तरीके को बोला गया है यूज़ करने के लिए, वो वाला तरीका तुम यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे कई स्कूलों में के मेथड मना कर देते कि नहीं ये वाला नहीं करना, तो वो लोग फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो ही करेंगे ओनली, राइट। चलो फिलहाल आज के मेथड सीखते हैं। के मेथड इज लाइक अ मेथड दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एक्सरसाइज 4.2 वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बहुत सारे रेशियो वाले सवाल थे, तो यहाँ पर भी आपको देखो रेशियो वाले ही सवाल है। यहाँ पर आपको a/b कितना दिया हुआ है, 5/3, और आपको आगे एक सर्टेन रेशियो फाइंड करने को बोला जा रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या बताया मैंने हमेशा तुम्हें कि जब भी रेशियो वाला सवाल आए कोई कॉमन फैक्टर ले लो। अब वो कॉमन फैक्टर के भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, जो तुमको ठीक लगे यार वो ले लो। ठीक है, तो अगर मैंने कॉमन फैक्टर एक्स लिया तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 5x, यहाँ से बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x। अब आपको जिस चीज़ को फाइंड करने को बोला जा रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है a + 7b अपॉन में 7b। तो आप इसे कैसे फाइंड करोगे? अभी आपने a की जगह 5x पुट करोगे, 7b तो 7 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, b की जगह 3x पुट करोगे, अपॉन में 7 टाइम्स ऑफ b, तो नीचे में 7 और b की जगह 3x पुट करोगे, हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसको कोई इक्वेशन नंबर वगैरह दे दो ताकि तुम यहाँ पे रीज़न लिख सको कि वैल्यूज़ कहाँ से आई, फ्रॉम 1 आई। अब देखो, कई महान आत्माओं का ये रहता है एटीट्यूड कि इसको और इसको कर देंगे हम कैंसिल। ठीक है, ये वाला एटीट्यूड रहता है कई महान आत्माओं का। तो ये वाला एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में प्लस या माइनस आ चुका है तो आप उन क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली डिनोमिनेटर से नहीं कर सकते, ये गलत होगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब आगे तो देखो बहुत ही सिंपल है। पहले ये 7 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 7 3 21x, ये वैसे का वैसी। नीचे में भी वही होगा। अगेन अगर तुम्हारे अंदर चुलबुले उठ रहे हैं कि नीचे का 21 ऊपर का 21 काट दो, तो अगेन मैं बोल रही हूँ वो नहीं होगा पॉसिबल। क्यों नहीं होगा पॉसिबल? अगर न्यूमरेटर में प्लस या माइनस आ जाए तो वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं होता। तो 21x + 5x मिला के हो जाएगा 26x अपॉन में 21x। अब अगर तुम काट सकते हो तो तुम काटो, x और x आपके कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया दैट विल बी 26/21। सो देयरफॉर यहाँ पे a + 7b अपॉन में 7b, इसका आंसर आ रहा है 26/21। तो इस तरीके से तुम कोई भी रेशो कैलकुलेट कर सकते हो जो कि तुमको दिया जाए, कोई भी रेशो, बस आपको वहाँ पर कॉमन फैक्टर x, a, b, q, r जो पसंद आता है वो देख के आप कर लेना उसको। ठीक है, ये कहानी थी। अगर तुमने मान लेते इस क्वेश्चन को कंपोनेंडो के थ्रू सॉल्व किया होता तो भी तुम्हारा यही सेम आंसर आता। ठीक है, आंसर वेरी नहीं करता है। अगर आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो तो उससे आंसर में कोई भी अलग चेंजेस पैदा नहीं होते, आंसर रिमेन्स द सेम। अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
देखो a बाई बी आपको 7/4 दिया है, तो हियर हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि a अपॉन बी आपको दिया है 7/4। तो देयरफॉर मैं यहाँ से a लिख सकती हूँ कि ये 7 टाइम्स ऑफ x है, b को मैं लिख सकती हूँ कि ये 4 टाइम्स ऑफ x है, और मैंने एक इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अगर तुम्हें x लिखने का मन नहीं है, तुम p लिखो, q लिखो, k लिखो, जो तुम्हें लिखना है लिखो, बट दोनों जगह सेम होना चाहिए। 7 के बाजू में भी वही सेम वेरिएबल, 4 के बाजू में भी वही सेम वेरिएबल। आपको जो रेशो फाइंड करना है वो क्या है? वो रेशो है 5a माइनस बी अपॉन में बी। तो आप देखो 5 है उसके बाजू में a है, वहाँ लिख दिया 7x, माइनस b यानी कि 4x, अपॉन में भी b यानी कि यहाँ पे भी 4x। अगेन तुम्हारी अगर इच्छा हो रही है कि 4x काट दें तो मैं बता दूं नहीं कट सकता। अभी पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा, 5 7 35x माइनस 4x अपॉन में 4x। 35x माइनस 4x कितना हो गया? दैट विल बी 31x अपॉन में 4x। x कट गया, सो आंसर विल बी 5a माइनस b अपॉन बी इक्वल टू 31/4। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, खत्म। ये इस तरीके से। तो ऐसे में आपको चाहे कितना भी कठिन रेशो फाइंड करने को कहा जाए, बहुत ही इजीली हो जाता है सादी बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से। ठीक है, अभी जैसे देखने में ये वाला रेशो इतना भयानक लग रहा है, बट नहीं, ये भी बहुत ही इजीली हो जाएगा। जैसे हियर आपने पहले लिखा कि a बाई बी आपका कितना है? 7/3, ये हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से a कितना आ गया? 7x, b कितना आ गया? 3x बराबर। अब आपको जो रेशो फाइंड करना है वो रेशो क्या है? a प्लस 2b अपॉन में a माइनस 2b। a की जगह क्या पुट किया आपने? 7x, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, b की जगह आ गया 3x, अपॉन में a की जगह आपने 7x लिया, माइनस 2 लिखा, b की जगह आपने 3x लिखा। अब आप पहले सॉल्व कर लो, जो मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं, पहले आप उतना कर लो। तो ये 2 3 हो गया 6x, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 6x अपॉन में 7x माइनस 6x। तो 7x प्लस 6x ये कितना हो जाएगा? 13x अपॉन में 1x, x कट गया। सो देयरफॉर जो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आया, उस फाइनल आंसर का रेशो कितना निकल के आया? 13/1। अगर तुम डिनोमिनेटर में 1 लिखना नहीं चाहते हो देन इट्स ओके, आप इस आंसर को सिर्फ 13 लिखकर छोड़ सकती हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, खत्म। तो कोई भी रेशो दिया जाए इसी तरीके से उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, जो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि कठिन है बट रियलिटी में नहीं है। देखो आपको जो गिवन डेटा दिया है वो दिया है कि a/3 इक्वल टू b/2। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जितने भी प्रीवियस अबोव क्वेश्चन किए उसमें रेशो अलग तरीके से था, इसमें रेशो अलग तरीके से है। हाँ इसमें अलग है बट आपको अपने जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे? आप इस b को यहाँ नीचे ले आइए और आप इस 3 को आप ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? a/b और वो हो जाएगा 3/2। खत्म। अब तो ये नॉर्मल सवाल हो गया है। अब अगर ये नॉर्मल सवाल हो गया है तो अब तो तुम तो जानती हो कि यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ x और b की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ x। जस्ट गिव इट एन इक्वेशन, नंबर 1। अब जो रेशियो तुम्हें फाइंड करने को बोला गया है 5a प्लस 3b है ना, और क्या कहा गया है? 7a माइनस 2b। इस रेशो में a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, बस जाकर चुपचाप पुट कर दो, है ना। तो 5a यानी हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 3b यानी कि यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन में 7a यानी कि अगेन यहाँ 3x माइनस 2b यानी कि यहाँ 2x
वैल्यूज हमने पुट की है इक्वेशन नंबर 1 को देख के, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम 1, खत्म कहानी। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट ओपन करो, 5 3 15x प्लस 6x अपॉन में 7 3 21x माइनस 4x। न्यूमरेटर ऐड करो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ऐसे कैंसिलेशंस नहीं होते। 15x प्लस 6x ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 21x। 21 में से 4 जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 17x। x कट गया तो आंसर आएगा 21/17। सो देयरफॉर जो रेशो आपको पूछा गया था क्वेश्चन में वो है 5a प्लस 3b 7a माइनस 2b, और यहाँ से इसका आंसर आ गया 21/17। तो इस तरीके से अगर कोई भी रेशो देता है, ठीक है, तो आपको वो निकालते आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। ये बहुत ही एक सिंपल सा इजी सा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू के मेथड अगर आप चलो तो। हाँ, बस आपको वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको उस वक्त थोड़ा ख्याल रखना है कि जो तुम्हारे अंदर प्रबल इच्छा है, ठीक है, ये वाली क्या कहते हैं ऊपर नीचे कैंसिलेशन करने वाली, वो तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, खैर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है इस वीडियो को। अच्छा, तो आप जब भी ख़त्म करोगे देख के, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, मेरे साथ चेक करवाना है। क्या ये क्लियर है? ओके। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 भी। बट इसमें तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए कि अरे मैडम देखिए इसमें तो रेशो ही नहीं दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको रेशो दिया है, आप क्या करिए, जैसे आपको लिख कर दिया है यहाँ पे कि 5x इक्वल टू 4y, तो आप क्या करो, यहाँ पर नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, x के नीचे आ गया y, तो x अपॉन वाई, 4 बेचारा वहीं का वहीं। अब हम चाहते हैं कि नंबर दूसरी तरफ चला जाए, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 4/5, ये इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो ये आप लोगों को इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना होगा। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये तरीका रहता है। फिर एक बार जब रेशो तुम्हारे पास आ जाए, तो रेशो के आ जाने के बाद आप बहुत ही तेज़ी से जो वैल्यूज़ आपको फाइंड करने को बोली जा रही है उसमें आप उसको पुट कर सकते हो। अच्छा, ये तो क्वेश्चन जो मैंने दिए होमवर्क। अब अपनी टेक्स्ट बुक को आप ओपन करना। कहाँ है तुम लोगों की टेक्स्ट बुक, ये रही। ठीक है, इस टेक्स्ट बुक में जो तुम्हारी थर्ड एक्सरसाइज है दैट इज़ 4.3, इस थर्ड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तुम्हें वाया के मेथड मुझसे चेक करवाना है। ठीक है, वाया के मेथड बराबर आपको एक रेशो दिया है, इसी एक रेशो से आपको ये भी फाइंड करना है, इसी एक रेशो से आपको ये भी फाइंड करना है, इसी एक रेशो से आपको ये भी फाइंड करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाना है। ए का क्यूब बोल रहा है तो पहले ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करके उसका क्यूब करना, प्लस माइनस करना, व्हाटएवर। तो के मेथड से, ताकि हम अपना एक स्टैम्प लगा सके कि हाँ भैया हमको के मेथड बहुत ही अच्छे से आती है, फिर हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए फिर आगे बढ़े। अच्छा, एक बार प्रॉब्लम सेट में भी देख लेते हैं क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम कर सकते हो के मेथड की मदद से। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आप कर सकते हो के मेथड की मदद से। तो ये वाला काम आपकी आज की क्लास का रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो वीडियो में क्वेश्चन दिए हैं उनकी कॉपी चेकिंग करानी है, 4.3 के वाले क्वेश्चन की कॉपी चेकिंग करानी है और प्रॉब्लम सेट की कॉपी चेकिंग करानी है। ठीक है, ओके। फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ पे हम लोग रोक